के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ रहें, सबका भला हो। शरीर से सब स्वस्थ रहें, सब आत्मा में स्थित हों, या भगवान से प्रेम हो सभी का, ऐसी हमारी शुभकामना है। भगवान से प्रार्थना है सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हम सब मनुष्य हैं, हमें भगवान की कृपा से विवेक प्राप्त है। विवेक है सत असत का विवेचन। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानना। सही क्या है, गलत क्या है, इसको जानना। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, इसको जानना। भगवान हैं, इसको मानना। ये सब विवेक हमको गुरु कृपा से मिलता है, जागृत होता है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही हमको ठीक ठीक ज्ञान समझ प्राप्त होती है। और सच्चे गुरु हमेशा हमको भगवान से जोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि सब भगवान से मिलकर एक हो जाएं। जहाँ से हम आए वहाँ वापस उन्हीं से मिलकर एक हो जाएं। अब क्या है कि जिस संसार में हम आए, पैदा हुए, यहाँ शरीर मिला, हम सबको शरीर मिला। अगर पूछा जाए हमने कितने पैसे दिए शरीर के, तो क्या कहेंगे? हमने कितने पैसे दिए शरीर की प्राप्ति के लिए, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं दिया, फ्री मिला, है ना? फ्री मिला, हम सबको शरीर फ्री मिला। बहुत सारे लोग इस शरीर की कद्र नहीं करते, क्योंकि वो जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी कद्र नहीं करते। जो लोग कोई चीज़ फ्री मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते। मैं आपको एक पेन दूं, आप उसे मेरे सामने जेब में लगा लेंगे, घर जाके ऐसे डाल देंगे मेज पर, वो कहाँ गया, क्या हुआ, आपको कुछ कोई उससे मतलब नहीं रहेगा। फ्री मिली, फ्री जो चीज़ मिल जाए वो उसकी कोई कद्र नहीं करते हम। उदाहरण देखिए इसका। कोविड में जब लोगों की ऑक्सीजन लेवल लो हुआ तो लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ी, जिसका उन्हें काफ़ी पैसा देना पड़ा। चाहे वो एक सिलेंडर हो 4,500 रुपये का, चाहे वो 10,000 रुपये का मिला हो, 20,000 का ब्लैक में मिला हो। हॉस्पिटल गए, वहाँ का बिल 5 लाख का बन गया लोगों का, कोविड का। गवर्नमेंट की तरफ से इलाज फ्री हुआ, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं उसके। तो लोगों को ऑक्सीजन की कद्र हुई। अरे ऑक्सीजन फ्री में मिलती है भगवान की तरफ से, इतना पैसा देना पड़ा अस्पताल में उस ऑक्सीजन का जो फ्री मिलती है भगवान की तरफ से। पानी हमको फ्री मिलता है, ऐसे बहाते रहते हैं लोग, वेस्ट करते रहते हैं। बिजली फ्री मिल जाए तो लोगों के घर में बिजली जली पड़ी रहती है दिन भर,
दिन भर रात भर जली पड़ी रही, पंखे चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, बंद ही नहीं करेगा कोई। जो चीज़ फ्री मिल जाए, आदत है आदमी की, जो चीज़ फ्री मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे ही शरीर मिला हमको बहुत कीमती, आदमी कद्र नहीं करता इसकी। इस शरीर से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इतना उत्तम शरीर है, मनुष्य शरीर इतना उत्तम है, इससे परमात्मा प्राप्ति होती है। आदमी टाइम वेस्ट में, ताश चौपड़, ये वो, ड्रिंक करने में, पार्टी, शादी, ये वो, शादी मतलब मौज मस्ती, उन्हीं में लगा अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर कहता है मुझे क्या मिला। इस दुनिया का अध्ययन करें थोड़ा सा। क्यों करें? क्योंकि हम लोग विशेष हैं ये जानने के लिए, थोड़ा सा दुनिया की तरफ देखना चाहिए। हम जो सत्संग में आते हैं, हम थोड़ा अलग हैं, विशेष हैं, यूनिक हैं, स्पेशल हैं। ऐसा जानने के लिए थोड़ा सा दुनिया को देखिए। दुनिया का जब अध्ययन किया गया, रिसर्च की गई, 100 लोग जैसे 100 लोग करके उनके इंटरव्यू हुए, उनसे पूछा गया, उनसे बातचीत हुई, उनके जीवन को देखा गया। 25 साल की उम्र में वो जब थे तो उनके बड़े बड़े सपने थे, उनको बहुत कुछ करना था। लेकिन 65 साल तक जाते जाते उन 100 में से केवल 5 कामयाब हुए और 95 जो हैं वो किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट हो गए लोगों पर, घर वालों पर या गवर्नमेंट पर, सरकार पर। जहाँ सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा देती है, मतलब भाई आपके पास कोई काम नहीं है, आप असहाय हो, तो आपको इतनी धनराशि हर महीने की मिल जाया करेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से उन देशों में होता है। भारत में माता पिता बच्चों के आश्रित हो जाते हैं, या अपना जो जमा पूंजी है उस पर आश्रित हो जाते हैं, उसको खर्च करते रहते हैं और आखिर में कुछ खास नहीं रहता उनके पास। कुछ के पास रहता भी है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं रहता, कोई कर्जे में आ जाते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो केवल 5% वो लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो पाए, हर तरह से, हर तरह से। उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनका बिजनेस, उनका जीवन यापन, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, वो किसी भी होटल में जाएं, वो किसी भी क्रूज़ पर जाएं, वो दुनिया की सैर करें, वो किसी भी होटल में ठहरें, वो कुछ भी खाएं, वो कुछ भी पिएं, वो कैसे भी रहें, हर तरह से उनको सुविधाएं 100% उपलब्ध हैं। ऐसे दुनिया में केवल 5% लोग हैं। और इन्हीं में वो लोग भी हैं जो ज्ञान सहित हैं, जो भगवान को सब कुछ मानते हैं और पूर्णतः अपने को सुखी महसूस करते हैं, फील करते हैं। वो लोग भी इसी में शामिल हैं, इस 5 में। क्योंकि इनकी जो गिनती है पैसे वालों की, वो सिर्फ 1% है। 100 में से एक व्यक्ति उतना रिच होता है जो अभी मैंने बातें कही, उसके पास सब कुछ होता है, वो 100 में से एक। रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये दुनिया में रिसर्च हो चुकी है, उसका बायोडेटा, उसकी सारी गणित किताबों में दी हुई है। विचारक लोग अपनी किताबों में उस डेटा को छापते हैं, बताते हैं। बाकायदा उसमें रिसर्च के डेट्स लिखी हुई हैं, इस तारीख को ये रिपोर्ट आई, इस तारीख को ये ऐसे करके सब बताते हैं। वो मैं आपको शॉर्ट में कहानी सुना रहा हूँ दुनिया की। सिर्फ 1% लोग, रिचेस्ट जो लोग होते हैं, उनमें आते हैं, पैसे वालों में, भयंकर पैसे वाले, बड़ा भारी सब कुछ है उनके पास। 1% भी ज़्यादा है सुनने में। भारत में देखें तो 1% नहीं है यहाँ। 100 में से एक नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ये पूरी दुनिया के रिसर्च के हिसाब से है, क्योंकि बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग अमीर होते हैं। तो भारत की यहाँ पर एवरेज निकालेंगे सारे देशों का, पूरी दुनिया में करीब 250 देश मान लीजिए, उदाहरण हैं अगर, तो 250 देशों का एवरेज है ये 5%, जिसमें 1% अमीर है और बाकी 4% वो हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं,
जो फाइनेंशियली उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में तृप्त हैं। इन्हीं में ज्ञानी भी आ जाते हैं, सत्संग प्रेमी भी आ जाते हैं, हर तरह से जो तृप्त हैं, जिनके अंदर में किसी बात की कमी खटकती नहीं। अगर हम में, आप में, किसी में कोई कमी खटकती है तो अभी हम नीचे हैं, कहीं 95 वालों में हैं। ये डेटा है दुनिया का, ये दुनिया की रिसर्च के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा आपको। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, ज्ञान में, सत्संग में हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हम लोगों में भी कम सुखी लोग क्यों हैं? मतलब उस 5% में हम सारे क्यों नहीं हैं? हम सारे, कुछ ही लोग हैं उनमें, बाकी हम लोग क्यों नहीं हैं सारे? कह रहे क्योंकि लग तो गए सत्संग में, पर ध्यान संसार की तरफ है। आश्रय, प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि, ये सब शब्द हैं जो आप सुनते रहते हैं सत्संग में। आश्रय हमने भी संसार का ही लिया हुआ है, भगवान का नहीं लिया। भगवान जो इस संसार के स्वामी हैं, आप मानते हैं नहीं मानते? ये संसार किसका है? भगवान का है, सब कहेंगे, पर मानते हैं अंदर? सब कॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है हमारा कि ये संसार भगवान का है। बचपन से हमको क्या बताया गया? माँ बाप ने हमको क्या रटाया? ये घर तेरा है, ये हम तेरे माँ बाप हैं, तू हमारा बच्चा है, तो ये तो वो, तुझे फलाना ढिमाका, ये पढ़ना है, वो करना, जो भी बताते गए वो हम करते गए। एक रिसर्च हुई, एक सर्वे हुआ, फिर वही 100 लोगों में जैसे हुआ, तो 5 से जैसे पूछा गया, भैया आप सुबह उठते हो, क्यों दफ्तर वगैरह नौकरी पर क्यों जाते हो, काम पर क्यों जाते हो? आप जो काम पर जाते हो, किसी पर, नौकरी पर, बिजनेस पर, जो भी जैसे काम पर जो जाता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है। हम सत्संगी लोग भी सत्संग में आते हैं, कहीं जाते हैं, घर से निकलते हैं। अगर हमारा बच्चा अचानक पूछ ले, आप कहाँ जा रहे हो? सत्संग। क्यों? क्यों क्यों क्या होता है? सत्संग जाते हैं हम, सत्संग जाना चाहिए। पूरा जवाब किसी के पास मुश्किल से ही मिलेगा, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा पूरा जवाब, कि बच्चा संतुष्ट हो जाए, हाँ इसलिए सत्संग जाते हैं। बेटा जाते हैं सत्संग, जाना चाहिए सत्संग, भगवान ने दुनिया के, फिर ज्ञान सुनाने लगेंगे आप उसको, पर आपको क्लियर नहीं है कि आप सत्संग क्यों जाते हैं। शायद आपको शांति मिलती है, शायद आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे जवाब हैं इसके, पर एक विशेष जवाब पूछे सत्संग में क्यों जाते हो, तो वो दुनिया के 5% सत्संगी 5% केवल जवाब दे पाएंगे। हम भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। आप सब बोल सकते हो ये बात? बोल सकते हो, लेकिन अंदर में नहीं है। बोल सकते हो, बोलने को तो कॉन्शियस माइंड तो उस समय के लिए होता है ना, तो उस समय वो जवाब तुरंत देगा, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देगा। क्या आप खुश हो? हाँ जी, बोल दो सब। ये 5% जो आपका, जो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है ना, वो बोलता है, वो सॉरी कॉन्शियस माइंड, वो बोलता है हाँ जी एकदम तुरंत। घर जाएंगे तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही बातें, फिर कुछ कलह, कुछ ये कुछ वो, कुछ पैसे की कमी, कुछ झंझट, कुछ फलाना, कुछ ढिमाका, कोई कर्जा लेने वाला आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, दुनिया भर के झंझट जान को लगे हुए। कहाँ खुश है? हर एक की बात नहीं हो रही, किसी को कुछ है, 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 इसी का नाम जीवन है। ये हमने सुना है, पर ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये शाब्दिक है, सुना है हमने, तो माइंड भी मान लेता है सच्ची बात है। देखो झंझट तो आते ही रहते हैं दुनिया में ना, परेशानियां तो आती रहती हैं, नहीं आती? आप बताओ, है ना? आती रहती हैं, हमने सुना है और देखा भी है, जीवन में अनुभव भी किया है, सच्ची बात है, आती रहती हैं। कोई झंझट है, कुछ भी आ जाता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बिना बात के झंझट खड़ा हो जाएगा। तो ध्यान हमारा संसार की तरफ होने से हम पूर्णतः सुखी नहीं हो पाते सत्संग में आने के बाद भी। अगर यहाँ हमारा, अगर हम दिल से सत्संग में आए हैं, दिल से, और हमारा लक्ष्य एक बन जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम उन 5% लोगों में आ जाएंगे जिनके गोल निर्धारित होते हैं।
और जो सक्सेसफुल होते हैं, और लास्ट में जिनको भगवान, लास्ट में नहीं मतलब भगवान तो मिले ही हुए हैं अभी भी, अभी अभी हम सबको प्राप्त हैं। दुनिया की 100% आबादी को जो मनुष्य हैं, मनुष्य क्या जानवर भी सब, पेड़ पौधे सब, तो जो पूरे यूनिवर्स में भगवान ठसाठस भरे हुए हैं। अभी इसी समय भगवान सबको प्राप्त हैं, कीड़ा मकोड़ा चींटी वीटी सबको प्राप्त है, पेड़ पौधे सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त हैं, वो तो हैं ही हैं। मानते हो? सुना है आपने, ऐसा सुना है सत्संग में, है ना? मानते हैं कि नहीं? वो तो अपने साथ मेहनत की बात है। आप मेहनत करेंगे तो माइंड मान लेगा, दिमाग स्वीकार कर लेगा, और आपको वैसे ही लगने लगेगा वासुदेव सर्वम। क्योंकि भगवान ने कह दिया, गीता प्रमाण है हर बात की। जितना मैं ये विचारकों के पॉइंट्स है मेरे पास बोलूँगा, गीता में प्रमाण है उसका। भगवान ने कह दिया वासुदेव सर्वम। कौन मानते हैं? सो महात्मा। कोई महात्मा होता है और दुर्लभ, ये दुर्लभ होता है, वही 5% में आ गए, और उन्होंने भी 1%। भगवान ने कहा हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है, और उन बढ़ने वालों में कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों? माइंड स्वीकृति नहीं देता हमारी। हमारे माइंड की ट्रेनिंग हो चुकी है बचपन से, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, दुनिया ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, अभी तो तेरे पास ये नहीं है, अभी वो नहीं है। खोपड़ी खराब कर दी हमारी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिगाड़ कर रख दिया लोगों ने। जिसमें अगर गुरु की फीडिंग शुरू से मिलती, तुमको भगवान नित्य प्राप्त हैं, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ मैं आपका बेटा हूँ, और 100% स्वीकृति मेरे माइंड ने दे दी। अब कोई नहीं रोक सकता भगवान से मिलने में। भगवान मिले मिलाए हैं, अभी इसी समय हम सब मुक्त हैं। पर माइंड स्वीकृति मानता नहीं है। अभी मान गया, अभी गुरु का ऑरा है ना, अम्मा जी का प्रभाव है, गीता भगवान, दादा भगवान, भगवान का ऑरा है यहाँ पर। आपका माइंड मान लेगा। मैं बोल रहा हूँ अभी, आप बोलना मैं भगवान का हूँ, बताओ सही है या नहीं? आप भगवान के हो? नहीं? कितने बोलोगे? सारे बोलोगे? थोड़े बोलोगे? अभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। हाथ नीचे कर लो। आपने कर लिया नीचे, आपने कर लिया नीचे। अगर आपका दृढ़ विश्वास होता तो आपका हाथ यूं ही रहता। आप मान चुके हो इस बात को कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, 100%। अब आप उस 1% में आ गए जो पूर्णतः कामयाब है। यही तो खेल है ना। बचपन की ट्रेनिंग ने सारे हम जीवन को बर्बाद करके रख दिया। उल्टी पुल्टी ट्रेनिंग लोगों ने, सब उल्टा पुल्टा बकवास भर भर के, निगेटिव भर भर के हमारे दिमाग को बिगाड़ कर रख दिया। अब गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सारे और अकेले गुरु। आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक पहाड़ को 100 मजदूर तोड़ करके ढेर कर सकते हैं कितने दिनों में? जितने भी दिनों में। और एक अकेले कोई एक जना बेचारा लग जाए पहाड़ को तोड़ने में, ढेर करने में, तो कितना दम लगेगा, कितनी मेहनत, कितना टाइम। तो सब सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कि आपको, मैं भी 2 चीज़ ले रहा हूँ। आपको संसार चाहिए, भगवान? आप आवाज़ दो ना, दोनों। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? संसार किसका है? तुम्हारा है क्या? भगवान का है। हमको क्या चाहिए? भगवान हमें, आप भी चाहिए, संसार भी चाहिए, दोनों चाहिए। देखिए माइंड की जैसी ट्रेनिंग है ना, फिर उसी के हिसाब से चलिए, आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आप उल्टा करोगे काम, हमें भगवान चाहिए, और माइंड की ट्रेनिंग क्या है? बचपन से क्या फीड किया हुआ है, क्या लोगों ने बिठाया हुआ है दिमाग में? तो जो दुनिया में कुछ करना है, आप माता जी लोगों क्या करोगी? आपको भगवान चाहिए, रोटी बनानी है, सही बात करना। रोटी बनानी है, बच्चों को पालना है, बच्चे के बच्चों को पालना है। दादियाँ बैठी हैं, वो क्या करती हैं? बच्चे के बच्चों को पालती हैं। कौन सा भगवान चाहिए आपको? बात करती हो ना, थोड़ी एक्टिंग मैं भी कर लेता हूँ। तो आप बात करते हो खाली ना कि हमें भगवान चाहिए। आपको दोनों चाहिए। सच बोलो, सच बोलोगे आपका माइंड स्वीकार करेगा, उसको लिए तैयार हो जाएगा, कहेगा हाँ गुरु तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। अरे वाह, दोनों मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? दोनों मिले मिलाए आपको। आप बताओ, नहीं मिले आपको दोनों? अभी बताओ, अभी आपको दुनिया नहीं मिली हुई है क्या?
आपको घर नहीं मिला, आप कहाँ रहते हो? फुटपाथ पे, जंगल में रहते हो, आप कहाँ रहते हो? तो दुनिया नहीं मिली आपको? अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सच बोलो ना। जो गुरु कहते हैं तुमने आश्रय ले रखा है संसार का और चाहते हो भगवान को, इसलिए काम पूरा नहीं होता तुम्हारा, वो अपनी जगह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अंदर तो पड़ा है संसार, बोलते हैं भगवान की बात, तो कैसे हो जाएगा? आप दोनों को लेके चलो ना, सामंजस्य बिठाओ। अनेक राजा हुए हैं जो भक्ति मार्ग पर चले हैं, राजा थे और भक्त थे। कितने राजाओं की आप बचपन में कथा सुनते रहे होंगे। राजा अम्बरीश की तो भागवत जी में, राजा रंतिदेव, राजा दशरथ, राजा जनक, कितने सारे राजाओं के नाम श्रीमद् भागवत जी में। अब राजा पृथु और ये और वो, कितने सारे राजाओं के नाम एक तरफ से दिए हुए हैं। राजा नल, राजा ये, राजा वो, राजा उनके बेटे ये, उनके इतने सारे बेटे थे, वो सब राजा थे, फिर उनके बेटे ये हुए, उनके बेटे हुए। कभी भागवत जी आप ऐसे ना पन्ने पलट के देख लेना, जहाँ इस तरह की बातें, ये जो क्या कहते हैं संसार की उत्पत्ति जहाँ दी है ना, उसके बाद आप राजाओं के नाम पढ़ना। हजारों राजाओं के नाम दे रखे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। पूरी भागवत जी में हजारों राजाओं के नाम दे रखे हैं जो भक्त हुए हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना माइंड की ट्रेनिंग हम लोगों की गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। कुछ बातें सुन लेते हैं सत्संग में, तुमको तो संसार प्रिय है, तुमको भगवान कैसे मिल जाएंगे? बताओ, आप बताओ, कोई किसको भगवान मिल जाएंगे? संसार प्रिय है, आपको कैसे मिल जाएंगे भगवान? अब फर्क देखिए आप। राजा अम्बरीश को भगवान प्रिय थे, राजा जनक को आत्मा प्रिय था, वो अपने को आत्मा करके जानते थे, और संसार का सब कार्य व्यवहार उसको व्यवहार कहकर करते थे। भगवान आपका काम है, आपका दिया काम करता हूँ। आ गया फर्क? हम क्या करते हैं? घर मेरा है, भगवान चाहिए, कैसे मिल जाएंगे? हमारी ना नासमझी काम को खराब कर देती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ठीक है। घर किसका है? हाँ, अंदर तक मानना है ना, सबको अवचेतन मन तक ये बात बैठ जाए कि घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है, कारोबार जो मैं करता हूँ भगवान का है। ये अवचेतन मन तक बैठ जाए बात। वो जो चलनी लगी हुई है ना, वो चाय पत्ती इतनी भर जाती है कि आगे चाय बाहर गिरने लगती है, गिलास में तो जाती ही नहीं है, इतनी चाय पत्ती भर रखी है। तो दिमाग ऐसा, हमारी चलनी बंद हो रखी है कि हम सोचते भी हैं, गुरु की बात सुनते भी हैं, सत्संग में जाते भी हैं, पर अंदर नहीं जाती वो बात, क्योंकि वहाँ चलनी हमारी बंद हो रखी है। किससे? दुनिया के विचारों से। दुनिया 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 भरी पड़ी है, संसार संसार संसार। अब वो सब बंद हो गई जाली, अब अंदर जाता ही नहीं है भगवत भाव। चलनी को साफ करने का क्या तरीका है? विचारकों ने कहा पैराडाइम शिफ्ट। क्या? 2 चीज़ों से होता है, हिप्नोसिस एंड रिपीटिशन। हिप्नोसिस क्या है? सत्संग में जब हम गुरु की बात को ध्यान से सुनते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, दुनिया अपनी जगह है, गुरु कह रहे हैं इसमें सेवा करो, इसमें काम करो, जो चाहते हो मिलेगा। भगवान से कह दो तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता जरूर पूरी होगी। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको है, सबको फ्री मिली हुई है। पानी की आवश्यकता हम सबको है, फ्री मिला हुआ है। शरीर की आवश्यकता हम सबको है, जब हम पैदा हुए शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, सबको फ्री मिला हुआ है। बीमारी कहाँ से आती है? 2 तरह से बीमारी आती है, गलत खान पान से और गलत विचार से। वो ग्रह खराब है, ग्रह खराब कुछ नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, मैं भगवान से क्षमा याचना करते हुए भगवान की बात को मैं काटूंगा नहीं, पर भगवान ने गीता में कहीं भी कहा है कि ग्रह खराब होते हैं तो आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है, ग्रह के बिगड़ने से आदमी मर जाता है। कहीं गीता में लिखा है? गीता एक प्रमाण है। अगर गीता में नहीं लिखा तो ये बातें ये ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपनी जीविका उपार्जन के लिए बना ली। और क्यों बनाया गया? बोले धर्म क्यों कहता है दान दो, दान देने से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, गाय को खिलाओगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, स्वस्थ रहोगे, कुत्ते को रोटी दो, चिड़िया को दाना दो, ये दो वो दो। ये सब क्या है? बोले ये सब इसलिए है कि तुम्हारा जीवन विशाल बने, विराट बने, सर्व के हित के लिए तुम्हारा जीवन हो, इसलिए है।
और इसके करने से एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो दोगे सो आपको लौट कर मिलेगा। ये नियम अपनी जगह सत्य है। तो आप देते हो, लौट कर आपको मिलता है। आप देते हो, आपका बढ़ता है, घटता नहीं है। आपके पास 100 रुपये हैं, 50 दे दिए, कितने बचे? 150। 100 रुपये आपके पास हैं, आपने 50 रुपये दे दिए, कितने बचे? 150, 50, ले तो घट गए। और शास्त्र कुछ और कह रहा है, दोगे तो बढ़ेगा। गणित तो फेल हो गया यहाँ। मेरे पास कुछ प्रमाण हैं। हमारे सत्संगी भाई बहन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज में बाकायदा लिखित में ये भेजा कि हम जितना देते गए हमारा बढ़ता गया। हमारे अलीगढ़ में एक प्रमाण है कि जो पहले जैसी थी, ठीक है, जो भी है जैसे भगवान ने रखा, उन्होंने फिर जब यज्ञार्थ जीवन का चला, आज से 4-5 साल पहले से बहुत चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा देना शुरू करा, करना शुरू करा। और अभी पीछे के 1 साल में काफ़ी अच्छे से उन्होंने करना शुरू करा। और उनकी एक घर था उनका, वो किराए पे नहीं उठता था, वो किराए पे उठ गया पहले। फिर उनके पति की पेंशन बहुत थोड़ी सी आती थी, वो बढ़ी। उसके बाद अब उन्होंने बताया कि पेंशन 3 गुनी हो गई है, किसी कारण से, जो भी हुआ, क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। पर जो उनकी बात रही वो ये कि मैंने जब से देना शुरू करा मेरा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये प्रमाण है मेरे पास, और ये एक नहीं, कई लोगों ने ये बात बताई है कि जब से हमने देना शुरू करा है हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। हर एक अनुभव नहीं करेगा इसका, हर एक अनुभव नहीं करेगा। क्यों? आपने गणित पढ़ी है, 100 में से 50 दे दोगे तो कितना बचेगा? 50। तो आपका माइंड स्वीकार नहीं करेगा। आप जब दोगे तो आपको घटता हुआ महसूस होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपका माइंड स्वीकार कर लेगा देने से बढ़ता है, तो आपका देने से बढ़ेगा। प्रमाण है, ऐसे थोड़ी खाली बात कर रहे हैं बैठकर, यहां प्रमाण है इसके। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ज्ञान में कम लोग सुखी क्यों हैं? क्योंकि ध्यान संसार की तरफ है, इसलिए। बात करते हैं ज्ञान की, और प्रियता है संसार से। न तो संसार ठीक से मिल पाता है, न ज्ञान में स्थिति हो पाती है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है उसको करना क्या है। उसको संसार को अट्रैक्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जैसा संकल्प करते हो वो पूरा होता है। हमारे सब शास्त्रों ने बोला है संकल्प की सृष्टि है, आप जो संकल्प करते हो वो आपको लौटकर मिलता है, वो पूरा होता है। अब हम संकल्प क्या करते हैं? प्रियता तो संसार से है, और बात करते हैं भगवान की, ज्ञान की। अब माइंड को पता ही नहीं है मुझे अट्रैक्ट किसको करना है। या तो आप उससे कहो मुझे दोनों चाहिए, भगवान के रास्ते पर बढ़ना है और मुझे पैसा भी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता। आपने सुना है पैसा कागज है? सुना है नहीं सुना है? बताओ पहले। सुना है। और कागज होता है नहीं होता है? बताओ। आप जब पकड़ते हो उसको कागज ही तो होता है, पर छपा हुआ कागज होता है जिस पे लिखा है 500, तो 500 का नोट है। आपका उधर अट्रैक्शन है नहीं है, चाहत है नहीं है? 500 के नोट को जब देखते हो तो आपको मन करता है कि नहीं कि पैसे मेरे पास हों, पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्यों? जीवन सेफ रहता है, सिक्योरिटी के लिए, कभी बीमार हो जाए तो उसके काम आएगा। कभी कोई जैसा जिसका संकल्प होता है, भाई बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों की शादी आ रही है, पैसा चाहिए, ये है वो है, पैसा चाहिए, फलाना है पैसा चाहिए, फलाना है पैसा। सुना है नहीं सुना है? या परखा है नहीं परखा है? जीवन में अनुभव किया है नहीं किया है? सत्संग में आके कहते हैं पैसा कागज है, पैसा यूजलेस है, मनी इज यूजलेस। हमने सुन लिया, गुरु क्या कहना चाह रहे थे वो तो बात पूछी नहीं। गुरु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? पैसा तो बहुत काम की चीज़ है। तब गुरु समझाएंगे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मनी इज़ यूजलेस इन कंपैरिजन टू गॉड। तुम चाहत तो रखो भगवान की, और पैसा लो साथ में, उससे सबके हित का काम करो। दादा भगवान के पास जितने पैसे होते थे वो सबके हित में लगा देते थे। अगर पैसा कागज था तो दादा भगवान ने पैसा पकड़ा क्यों?
उन्होंने कारोबार किए थे शुरू में, क्यों किए थे? अगर पैसा कागज़ था, बेकार था, नहीं चाहिए था, तो क्यों कारोबार किए थे? ये प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में। उसका सॉल्यूशन यही है कि पैसा काम की चीज़ है, पर उसको सर पे मत चढ़ाओ। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहो पर संसार के मत हो जाओ, चिपक मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में एक दिन मर जाना है। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन पैसा काम की चीज़ है। जब तक जीवन है काम आता है। तो क्या करो? भगवान जी, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। प्रभु इतना देते रहना कि काम अच्छा चलता रहे। बस ये हमने एक बात कह दी। अब माइंड उसी को अट्रैक्ट करेगा। उतना पैसा आपके पास आता रहेगा जो आपका काम चलता रहेगा। आपको ज़्यादा चाहिए तो बोलो भगवान से, मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा सेवा करनी है, मुझे सबकी सहायता करनी है, मेरा जीवन सबके लिए, मुझे सबके काम आना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे सबके काम आना है। आप बोलो भगवान से, आएगा और आप सबके काम आओगे, वो सबकी सेवा में लगेगा पैसा। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं इनके जीवन को देखता हूँ, कभी भी इनके बारे में पढ़ता हूँ। टाटाज हैं, आपको बताया ही है पहले। जैसे ही कोविड आया, 500 करोड़ रुपया टाटाज ने तुरंत डोनेट किया मोदी जी को कि ये इलाज के लिए, और फिर पता नहीं कितना क्या, नहीं मालूम। और भी बड़े बड़े लोग बहुत डोनेशन किए हैं, बहुतों के काम आए हैं। कितने लोग कोविड में सबके काम आए हैं, और कुछ लोग घर बैठे रहे अपना। हम क्या कर सकते हैं? तो माइंड है, दिमाग है, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, और वैसे ही सब कुछ होने लगेगा चारों तरफ। अच्छा, अब संसारी लोग सुखी क्यों नहीं है संसार में? इसलिए सुखी नहीं है कि उनकी इच्छाएं बहुत हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एक बात कहो और उसके लिए वेट करो, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए मेहनत करो, उस काम को दिन रात करने में लग जाओ, उसी भाव में रहो, उसी एटीट्यूड में रहो कि तुम्हारे पास वो चीज़ है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक आदमी एक गाड़ी चाहता था बढ़िया सी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, पर वो उसी भाव में रहा, उसमें रहा, और समय के साथ उसको वो गाड़ी मिल गई। उदाहरण दिया एक। तो दुनिया में लोग सुखी क्यों नहीं है पूर्णतः? क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत हैं। अब यूनिवर्स को पता ही नहीं है, भगवान को पता ही नहीं है इसको देना क्या है। ये तो कई चीज़ें मांगता है, इसकी तो इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती। वही मिसाल आ गई कि मछुआरों ने एक गोल्डन फिश मिली, जो मांगोगे मिलेगा, छोड़ दिया उसको, जो मांगते गए मिलता गया। आखिर में एक बहुत बड़े महल में थे, सैकड़ों नौकर चाकर। तो अब औरत ने कहा अब क्या मांगूं, सब कुछ तो मिल गया। बोला सूरज मेरे हिसाब से निकले और डूबे। मछली प्रकट हुई, उसने कहा तुम्हारा सब खत्म, बकवास करते हो तुम लोग, तुम्हारा दिमाग नहीं है, कहकर खत्म सब। वहीं मछुआरे बन गए फिर से वो। फिर वही झोंपड़ी में बैठे हुए थे दोनों, और कोस रहे थे एक दूसरे को, ये तूने क्या करा, ये तूने क्या करा। तो क्या आवश्यकता है? अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करने की, अपने माइंड को संतुलित करने की। मुझे क्या चाहिए? एक निर्णय ले लो, मुझे भगवान चाहिए। अब भगवान जी साथ में क्या चाहिए? बस साथ में ऐसा रहे, आपकी जो इच्छा हो भगवान से कह दीजिए। अब आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर है, मुझे भगवान चाहिए, और ये सब ऐसे। डिसीजन एक लेकर उस पर दृढ़ रहना है, दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जब पूछा गया, वो बात बीच में रह गई, 100 लोगों से तुम काम पर क्यों जाते हो? 5 को मालूम था वो क्यों जाते हैं। 95 ने ये जवाब दिया, अरे सब जाते हैं। आपने जवाब सुना? पूरा हो गया जवाब, और कुछ नहीं है इसके आगे। उनसे पूछा तुम काम पर क्यों जाते हो? अरे सब जाते हैं, और 95 का ये जवाब था। आप अचानक अपने बेटे से पूछना जो नौकरी पर जाता हो, बेटा तुम नौकरी पर क्यों जाते हो? हम पागल हो मम्मी,
सब जाती हैं। कोई जवाब फर्क देगा तो ऐसे दे देगा, क्यों, पैसा कहाँ से आएगा, फिर नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो कहाँ से खाएंगे, कैसे घर चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, पेट के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। वो जवाब वही है, क्यों क्यों करते हो, सारे एक ही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों को पता होता है वो काम क्यों कर रहे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये कुछ को पता होता है। बोलते तो बहुत सारे हैं, पर अंदर तक पता कुछ को होता है, बस मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बाकी क्या करना है, मुझे सबके हित के लिए जीना है, मेरा जीवन सबके लिए। ये बहुत कम लोगों को पता होता है और वो महान बन जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, काम पर क्यों नहीं जाता आपका लड़का, अरे वो कहता है सभी जाते हैं काम पर, मैं क्या करूँगा जाके। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम सब कुछ सोचा हुआ क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, हर आदमी को सब कुछ नहीं मिलता, ये एक सोच है। हम सब कुछ सोचा हुआ क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, एक सोच है जो हमको हमारे दिमाग में डाल दी गई है। हर आदमी को सब कुछ नहीं मिलता बेटा। आप बताओ, सुना नहीं सुना है डायलॉग कभी, हर आदमी को सब कुछ नहीं मिलता बेटा। डायलॉग सुना होगा, बताइए, आप लोगों ने नहीं सुना। हर एक को सब कुछ नहीं मिलता, हाँ, ये डायलॉग है, ये सोच है, इसलिए सब कुछ नहीं मिलता। और वो 1% लोग जो आपको शुरू में बताया, उनके पास सब कुछ है। तो उनके पास क्यों सब कुछ है, उनकी सोच ये है, उनकी सोच है वैसी। राजा अम्बरीश की सोच कैसी रही होगी, सातों द्वीपों के, पूरी दुनिया के राजा, पूरी दुनिया के, भारत के नहीं, रूस और अमेरिका और चाइना और ये और वो इसके नहीं, सारी दुनिया के राजा, राजा अम्बरीश। 7 महाद्वीपों के राजा, 7 ही महाद्वीप हैं दुनिया में। क्या सोच रही होगी उनकी। अब आप सोचेंगे हम थोड़ी बन जाएंगे, दिमाग में डाला हुआ है। तुम क्या कोई लाट साहब हो, बड़ा बनना है अपने को, तो क्या ये है, तो क्या वो है। कई डायलॉग सुनते रहे हम बचपन से, माइंड हर बात का जवाब दे देता है। हमारे बच्चों में से कोई भक्त प्रहलाद बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों, सोच है ऐसी। इसकी गलती नहीं किसी की, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, आपने खुद ने कहा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप बनने दोगे, पहले तो ये बता दो। ये होती है माइंड की ट्रेनिंग। मैं नहीं कह रहा आप ऐसे सोचिए, आपको जैसे सोचना है वैसे सोचिए। गुरु तो हमको युक्तियां बता के हमारे माइंड का खेल समझाते हैं, हमारे दिमाग के बारे में बताते हैं, इसकी क्या ट्रेनिंग है, तो क्या करना चाहिए। अब हम इसकी ट्रेनिंग ठीक कर सकते हैं। कैसे, 2 तरीके बताए, हिप्नोसिस एंड रिपीटिशन। सत्संग के माध्यम से एक, दूसरा रिपीटिशन। वो जो चाहता है, बच्चे को आप कहिए बेटा तुम वो कहो जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, व्हाट यू थिंक यू अचीव। जो तुम सोचते हो वो तुम प्राप्त करते हो। क्या होता है, थोड़ा सा भी फेलियर आता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने जो समझा था हमसे, वो ये था कि जब तुम एक चीज़ ठान लोगे और उसके लिए बढ़ोगे तो तुम उसको प्राप्त करोगे। बीच का कुछ नहीं बताया किसी ने, बेटा दिक्कतें बहुत आएंगी, तुम घबराना मत। और राजकुमार गया ना गुफा में, बेटा आवाज़ें आएंगी पीछे से, तुम पीछे मुड़ के मत देखना, पत्थर हो जाओगे। और बहुत सारी पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी थी वहाँ पर, और सबके गर्दन पीछे को मुड़े हुए थे। तो सोच रहा है पीछे को क्यों मुड़े हुए हैं सबके गर्दन। तो एकदम याद आया, गुरुजी ने कह के भेजा था पीछे मुड़ के मत देखना, आवाज़ें तो बहुत आएंगी। तो ये वो बच्चे जो सारे बढ़ते तो हैं, ये 95% वो लोग हैं जो बढ़ते तो हैं लक्ष्य की तरफ,
लेकिन आवाज़ें आती हैं, दिमाग कुछ कुछ कहता है जो सीखा है बचपन से, और वो रह जाते हैं। और जो उन मुसीबतों, दिक्कतों, परेशानियों को जूझते हुए बढ़ते चले जाते हैं, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत, 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 लगे रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। भक्त प्रहलाद को तो एक भी कारण नहीं आया, वो तो राजा बन गए, पैदा हुए, राजा की गद्दी पे बिठा दिया गया उनको। तो कितनी मुसीबतें आई, हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं करा उनके लिए, क्या नहीं करा। पहाड़ फेंके, उनको नदी में फेंकवा दिया, पहाड़ के नीचे दबा दिया, आग में जलाने की कोशिश की, विष पिलाया, सांप से डसवाया, क्या नहीं करा। वो जल्लाद छोड़ दिए, वो भाले ले लेकर उनके शरीर में खौंप रहे थे, ऐसे भाले, और वो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। भगवान पर इतना विश्वास, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं, और कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका। उनका माइंड ऐसा फीड, उन्होंने नारद जी ने ऐसा फीड कर दिया था, सबकॉन्शियस माइंड गर्भ में ही वो फीड हो चुका था, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये उनका पक्का दृढ़ निश्चय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का बेटा हूँ। हिरण्यकश्यप का थोड़ी वैसे कहते थे बाहर से पिताजी, पर अंदर में जानते थे मैं तो भगवान विष्णु का बेटा हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। तो गुरु को रिपीटिशन, दूसरा है हिप्नोसिस और रिपीटिशन बताया गया, बार बार बताया गया। आपको हिप्नोसिस सत्संग में होता है और रिपीटिशन बार बार बताते हैं। रोज रोज क्यों आते हो आप सत्संग में, क्या जरूरत है, एक बार सुन लिया आपने, जाओ घर बैठो। रेपिटिशन, माइंड को चेंज करने के लिए इन्होंने बताया विचार को, रेपिटिशन बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है, अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, बहुत मेहनत है। तभी तो भगवान ने कहा कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों कहा भगवान ने, ऐसे क्यों कह दिया भगवान, आप तो पॉजिटिव बोलो ना। भगवान ने कहा देखो मैं पॉजिटिव ये बोल रहा हूँ, वासुदेव सर्वम, तुम्हें भगवान नित्य प्राप्त हैं, चलो पकड़ लो मेरी बात को। मैं तो कह रहा हूँ भगवान तुम्हें नित्य प्राप्त हैं, सबको 100% को नित्य प्राप्त हैं, मान लो तुम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मान लो। चलो एक हालत आएगी, झट हार पर छोड़ के बैठ जाओगे, झट घबरा जाओगे, झट फिर यों है, सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक हालत सब बिगाड़ कर रख देती है। ये क्या बात हुई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पक्का दृढ़ निश्चय। हालत वालत क्या करेगी, ठीक है, आती दुनिया में बातें होती रहती है, ठीक है, क्या करें, चलो कोई नहीं, देखेंगे जैसा भी होगा, भगवान सब भली करेंगे। फिर लगाओ ज्ञान विचार करो, ज्ञान का विचार करो, सत्संग का विचार करो। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, सोच को बदलना, और उसके लिए बताया हिप्नोसिस, रेपिटिशन, सत्संग सुनना और बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना। थोड़ा सा कोई भी किताब अपने पास रखिए, भागवत जी, गीता जी, कुछ भी पढ़, अब थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, चल पड़े काम पर, वही विचार, वही विचार, वही विचार। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, उनके अनेकों अनेकों अनंत शुक्राने हैं। उनकी कृपा से सत्संग हमको मिला, जो पूर्णतः निष्काम है, जो हमसे बदले में कुछ नहीं चाहता, हमको भगवान से मिलाना चाहता है। तो ऐसा सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है, कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि इसकी चाहत नहीं होती लोगों को, इसलिए। तो हम आ गए हैं इस सत्संग में, बहुत भगवान की कृपा है, बहुत शुक्राने हैं। लगे रहें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, भगवान सब भली करेंगे, भगवान सब अच्छा ही करते हैं। वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, भगवान सबका भला करते हैं, ऐसा भाव रख के आगे बढ़ते जाएं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।